यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में अचानक गिरावट सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। यूनिवर्सिटीज का बिहेवियर बदल रहा है, वीजा अप्रूवल्स पर असर दिख रहा है और एक नया बैंडिंग मॉडल आने वाला है जो तय करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेफ है और कौन रिस्क में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर एनरोलमेंट्स क्यों गिर रहे हैं, रेड एम्बर ग्रीन बैंडिंग सिस्टम क्या है, वीजा रूल्स कैसे बदल रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को अब किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझ लेते हैं। जनवरी 2026 इनटेक में करीब 70% यूके यूनिवर्सिटीज ने बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या घटी है। एवरेज गिरावट करीब 31% रही कंपेयर टू जनवरी 2025। ये कोई छोटा चेंज नहीं है और अगर कंट्री वाइज देखें तो इम्पैक्ट और भी क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान से एनरोलमेंट्स में एवरेज 75% गिरावट, इंडिया से 76% यूनिवर्सिटीज ने डिक्लाइन रिपोर्ट किया और बांग्लादेश से भी 65% इंस्टीट्यूशंस में गिरावट देखी गई। अब सवाल ये नहीं है कि नंबर्स क्यों गिरे हैं, बल्कि ये है कि सिस्टम में ऐसा क्या बदल रहा है। इसका बड़ा कारण है यूनिवर्सिटीज का प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी यूनिवर्सिटीज पहले से ही स्ट्रिक्टर वीजा कंप्लायंस के लिए खुद को एडजस्ट कर रही हैं, खासकर अपकमिंग रेड एम्बर ग्रीन बैंडिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर। अब इस बैंडिंग सिस्टम को सिंपल तरीके से समझते हैं। यूके सरकार हर यूनिवर्सिटी को एक कैटेगरी में डालेगी, रेड, एम्बर या ग्रीन। ये रेटिंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस इंस्टीट्यूशन का वीजा कंप्लायंस रिकॉर्ड कैसा है, यानी कितने स्टूडेंट्स के वीजाज रिजेक्ट होते हैं, कितने रूल्स फॉलो करते हैं और ओवरऑल स्पॉन्सर परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सामने आता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी को ग्रीन कैटेगरी में रहना है तो उसे वीजा रिजेक्शन रेट 4% से कम रखना होगा। यानी अगर एप्लीकेंट्स बार बार रिजेक्ट होते हैं तो यूनिवर्सिटी की रेटिंग गिर सकती है और अगर किसी इंस्टीट्यूशन को एम्बर कैटेगरी में रखा जाता है तो उस पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ है कि यूनिवर्सिटीज अब ज्यादा सिलेक्टिव हो गई हैं। वो ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिट करने से बच रही हैं जिनके वीजा अप्रूवल में रिस्क हो सकता है, यानी एडमिशन प्रोसेस ही स्ट्रिक्ट हो गया है और इसी वजह से एनरोलमेंट्स में गिरावट देखी रही है। अब वीजा साइड की बात करते हैं तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स है। लगभग 60% यूनिवर्सिटीज ने बताया है कि जनवरी में वीजा रिफ्यूजल्स बढ़े हैं। कई इंस्टीट्यूशंस ने डिलेज और शेड्यूलिंग इश्यूज की भी शिकायत की है। करीब 41% यूनिवर्सिटीज ने अनएक्सप्लेन्ड डिलेज रिपोर्ट किए और कई केसेस में रिफ्यूजल रीजंस भी इनकंसिस्टेंट बताए गए, यानी एप्लीकेंट्स के लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया कि वीजा अप्रूव होगा या नहीं। अब डेटा का दूसरा साइड भी देखना जरूरी है। होम ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 तक स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजा एप्लीकेशंस में हल्की बढ़त देखी गई है कंपेयर टू 2025, लेकिन 2024 के मुकाबले अब भी 12% कम है। मार्च 2026 के डेटा में भी सिमिलर ट्रेंड दिखता है, यानी डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है लेकिन ग्रोथ रुक गई है। अब बैकग्राउंड पॉलिसी समझते हैं। यूके इमिग्रेशन व्हाइट पेपर 2025 में साफ कहा गया है कि स्टूडेंट वीजा मिसयूज को रोकना जरूरी है, खासकर ऐसे केसेस जहां स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद यूके में लंबे समय तक रुक जाते हैं। डेटा के अनुसार 2022, 23 और 24 में ग्रेजुएट्स होने वाले स्टूडेंट्स में से आधे से ज्यादा किसी दूसरे वीजा रूट में शिफ्ट हो गए, जबकि 2019 और 20 में संख्या 20% से भी कम थी। इसके अलावा एक और ट्रेंड सामने आया है। लोअर रैंक यूनिवर्सिटी यानी रैंक 601 या 1200 के बीच आने वाले इंस्टीट्यूशंस के वीजाज में 49% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की वीजा में 7% की गिरावट आई है। इससे सरकार को लगा है कि सिस्टम में इम्बैलेंस है और मिसयूज का रिस्क बढ़ रहा है। इसीलिए अब फोकस शिफ्ट किया गया है एक्सपेंशन से कंप्लायंस की तरफ, यानी अब सिर्फ स्टूडेंट लाना गोल नहीं है, बल्कि सही स्टूडेंट्स और सही इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं आप जिनका कंप्लायंस रिकॉर्ड वीक है, जो आपका वीजा रिस्क बढ़ा सकते हैं, इसीलिए सिर्फ कोर्स या फीस देखकर डिसीजन लेना अब सेफ नहीं है। दूसरा, वीजा एप्लीकेशन पूरी तरह एरर फ्री होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रूफ और इंटेंट सब कुछ क्लियर और कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अब छोटी सी इनकंसिस्टेंसी भी रिजेक्शन का कारण बन सकती है। तीसरा, टाइमलाइन को ध्यान में रखना जरूरी है। डिलेज और शेड्यूलिंग प्रोसेसेस जो हैं, जितने भी इश्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए लास्ट मिनट प्लानिंग रिस्की हो सकती है। अर्ली एप्लीकेशन और प्रॉपर प्रिपरेशन ही सेफ अप्रोच है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।